नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की जो स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में एक पेपर उद्योग वाली कंपनी की चर्चा करेंगे, जिसको अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले की बात है, एक एसएमई के थ्रू आईपीओ लेके आई थी और बीएसई पे लिस्टेड हुआ है। लिस्टेड के बाद मार्केट में कौन सी ऐसे सेंटिमेंट बन रहा है कि लगातार कंपनी गिरती जा रही है, किसको लेकर के? स्टॉक प्राइस को लेकर। जहां तक कंपनी का सवाल है, कहती है ग्रोइंग सस्टेनेबिलिटी की बात करती है। इसमें कहती है कि करीब-करीब इनके पास 400 एकड़ लैंड्स रिजर्व की बात करती है। करीब 1000 टन प्रोडक्शंस डेली की बात करती है और 14 मेगावाट्स सोलर कैपेसिटी। साथ में कहती है कि जो विंड व्हील कैपेसिटी है वो भी करीब 1.7 मेगावाट की बात कहती है। अब इनमें कंपनी ये समझ में आ गई कि पेपर उद्योग के साथ-साथ कंपनी एनर्जी सेक्टर में भी भी बिलॉन्ग करती है और जहाँ तक इनकी क्राफ्ट पेपर्स, कॉन्स, डुप्लेक्स बॉन्ड्स, कपल्ड बॉन्ड्स की बात, इसके अलावा देखा जाए तो जो उन्होंने उसके लिए कहा है कि उसमें वैसे तो प्रोडक्टिविटी में नहीं दर्शाया, लेकिन इनकी वेबसाइट्स पे ऐसा इन्फॉर्मेशन कहती है कि इनके पास करीब 14 मेगावाट सोलर एनर्जी की कैपेसिटी है और ये सब कामकाज करती हैं। जो कंपनी मार्केट में आई, तो मार्केट में तो आईपीओ जब भी आती है तो कोई धूम-धाम के साथ आती है। धूम-धाम के साथ आती है, मार्केट में किसने को लगता है चूना और कितने की पॉकेट हो जाती है गरम। इसी आंकड़ा के साथ हम समझने की प्रयास करेंगे, जो पिछले 1 महीने जब से लिस्टिंग हुआ है, लिस्टिंग के बाद करीब 20% की गिरावट दर्ज कर। काफ़ी लोग इसमें पैनिक होकर के बेचने की कगार पे हैं, जिसकी वजह से ट्रेंडिंग व्यू क्या कहता है, लगातार गिरावट की डिप टू डिप के लिए चर्चा की विषय बनी हुई है। क्या इनका कारोबार भी इसी रेशियो से चलती थी? या कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं कि उसको आईपीओ लेके आए थे, उसको वैल्यूएशंस को हायर करके लेके आई थी? जहाँ तक सवाल है, बुक वैल्यू बिल्कुल नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू की भी सवाल नहीं करती। हम इसके लिए बैलेंस शीट को एक बार खंगालेंगे। जहाँ तक हायर टू हायर की बात करें तो 155 तक गया था, लोअर 119 पे, जबकि लगातार अभी तक के सबसे लोअर टू लोअर लाइफ टाइम लो की तरफ भागने में क्या कर रही है? जगह बना रही है। जहाँ तक आरओई का सवाल है, आरओसी का सवाल है, 18 से 17% की डेटा की बात करती है। इंडस्ट्रियल का पी के कंपैरिजन, ये जो अभी स्टॉक का पी है, वो अभी अंडर वैल्यूड है। क्या है? अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आती है। नियरली यहाँ से 10% के आसपास उछाल होती है, तो कहाँ पे जाएगी? करीब-करीब 130 के आसपास की जा सकती है। ऐसा ही आंकड़ा की बात फिलहाल कर रही है, यदि इसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर पाए तो। जहाँ तक प्रमोटर होल्डिंग है, वो करीब 70% के आसपास और मार्केट कैप 277 करोड़ का। डेट टू इक्विटी के बारे में 0.92 और करंट रेशियो की माप को देखें तो 1.21 का आंकड़ा दिखाती है, जबकि अर्निंग पर शेयर की सवाल को देखें तो 205 रुपये पर शेयर अर्निंग करती है। अर्थात अर्निंग से भी कंपनी की जो करंट प्राइस है, वो डाउन में है। समझने वाली बात है। आखिर ऐसा क्यों है? यहाँ पे डेटा गलत है, सही है, क्योंकि ये देखने को मिल रही है कि अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे 8.18 करें, तो शायद ये तो ज़्यादा हो जाएगा, करीब-करीब 1600-1700 के आसपास हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये स्टॉक का पीक आंकड़ा गलत है और ये भी गलत है। इसलिए दोस्तों, कई बार डेटा ऑफ रिच की मन में काफ़ी सारे इश्यू भी आती रहती है, उसको रेक्टिफाई करना ज़रूरी है। ये कहती है अर्निंग 205 का, जबकि मुझे लगता है कि इसका अर्निंग करीब 20 रुपए के आसपास भी नहीं, क्योंकि 20 के भी आसपास देखा जाए तो 20 अट्ठे कितना होता है? 160, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ऐसा डेटा गलत की बात कर। चलिए, इन्हीं कड़ी के तरफ हम आपस में रिकन्सिलेशन करेंगे, समझेंगे। 2006 में कंपनी बनी थी। अक्टूबर के महीने में शुभम पेपर लिमिटेड, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्राफ्ट पेपर एंड द पेपर प्रोडक्ट का कंपनी रहा है। साथ में सोलर पावर और विंड मिल का भी कारोबार करती नजर आ। रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में क्या कहते हैं? तो जो रिजल्ट की पॉइंट ऑफ व्यू है इसका ईयरली ग्रोथ को लेकर के, वहाँ पे कंपनी पिछले साल के कंपैरिजन को सस्टेन कर पाई है। जहाँ पे 508 था, वहाँ पे 498 94 के आसपास थी। जो कंपनी पिछले साल कुछ भी नहीं किया था, वो मार्च 24 में 33 करोड़ की प्रॉफिट भी बुक करती है। इससे पहले इस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई थी, जो कि 26 करोड़ या 23 करोड़ के आंकड़ा की बात करती है।
जो अदर पार्ट्स हैं कंपनी का, जितना इनके पास अदर सोर्स नहीं आता, उनके 3 गुना के आसपास करते, उससे 200% ज़्यादा क्या कहती है, इंटरेस्ट की बर्डन सताती है इसको। ये इनके लिए डिमेरिट की बात है। अब यदि रिस्क रिवार्ड की तरफ देखें, तो रिस्क में करीब 82 दिन के लिए रिस्क की बात करती है, जो कि 3 महीने की टाइम फ्रेम देख लिया जाए। 3 महीने के टाइम फ्रेम में इसकी जो बैलेंस शीट फिगर है, उसमें जो कर्ज की बातें थी, कर्ज में लगातार बढ़ोतरी देखा गया। 12 से 156, 156 से 163, 163 से 183 करोड़। जबकि आईपीओ के बाद बैलेंस शीट आना चाहिए था, अब शायद आएगा तो कुछ और कंक्लूजन निकल के आएगा। इसके अलावा देखा जाए तो मार्केट में इनके फिक्स एसेट्स तो ठीक-ठाक हैं, जो कि शायद फैक्ट्री और बिल्डिंग को लेकर हुआ होगा। जो रिसीवेबल्स थे इनके लिए, वो भी करीब 111 करोड़ की आंकड़ा को दर्शाती है। अर्थात यहाँ अब समझने वाली बात हो जाएगी, तो 3 नंबर को बात करना है, 494 करोड़, 111 करोड़, और तीसरे नंबर की बात करें तो 33 करोड़। अर्थात इसके अकॉर्डिंगली देखें तो करीब-करीब 3 गुण 300% के आसपास, ज़्यादा है, 3x के आसपास। और इसके अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करके देखिए, जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 14% दर्शाती है, तो उसका आधा, करीब 7% से भी कम गिर जाती है इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि जो इंटरेस्ट की बर्डन था और डिप्रिसिएशन की पार्ट से उसको डैमेज करती हुई नजर आई, खासकर इंटरेस्ट की बर्डन को लेकर। यदि ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें, तो कंपनी पिछले साल तक तो बेटा ग्रोथ की बात किया था, लास्ट 12 महीने की डेटा इसका डिक्लाइन कर देती है। प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ी है, और इन दोनों चीज़ों को लेकर के यदि इनको देखें तो ये इनको सपोर्ट देगी, क्योंकि इनको प्रॉफिट सपोर्ट दे रही है। सेल्स में कई बार कुछ गिरावट, अब सितंबर का जब डेटा आएगा तब कुछ और कंक्लूजन मिलेगा कंपनी को लेकर। जहां तक निवेशकों का सवाल है कंपनी में, तो निवेशकों के सवाल में एफआईबी हैं, डीआईपी हैं, और आम पब्लिक के पास भी करीब 19% के आसपास होल्डिंग है। इसमें देखा जाए तो डीआई में केवल 2 लोगों का नाम शामिल है, बाकी लोगों का नाम शामिल नहीं है। एफआई की लिस्ट में भी करीब 1 नाम शामिल है, बाकी का नहीं है, जो कि आधा परसेंट से कम की आंकड़ा होगी। इसके अलावा यदि प्रमोटर फंड के देखें तो 70% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर हैंड में है। रेस्ट आम पब्लिक और पब्लिक के पास दिखती है। जहां पे निवेशकों का इंटरेस्ट देखें, तो केवल और केवल 3400 लोगों के पास ही शेयर गया है, और 3400 इनके निवेशक तौर पे बने हैं, जिनके पास 270 करोड़ की मार्केट कैप क्रिएट किया, और 2 करोड़ 32 लाख की टोटल शेयर यदि डिवाइड किया जाए 3200 लोगों में, तो शायद को समझा जा सकता है कि अर्थात इसमें इनके पास कितने शेयर की बकट पड़ी हुई है। अब एक सवाल आती है, क्या कंपनी को लेकर के लगातार ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां लगातार गिरने के चांसेस बन रहे हैं, या कुछ और आंकड़ा कहती है? इसके लिए दोस्तों एक गोल्डन रूल हमेशा समझना जरूरी है। यदि एक लंबे पीरियड के निवेशक हो तो, या नहीं। गोल्डन रूल ये कहता है कि मार्केट में जिस भी प्राइस पे लिया, उसको हम मानते हैं न्यूट्रल। मार्केट है, रिस्क तो हमेशा होगी। तो रिस्क में देखा गया तो रिस्क को क्या करना चाहिए, मिनिमाइज करते रहना चाहिए। इसके अलावा जो प्रॉफिट है उसको क्या करते रहना चाहिए, बुक करते रहना चाहिए। इसमें खास करके दो बातों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, एक तो टर्म को लेकर के, और दूसरा एक्सपेक्टेशन को लेकर के, जिसमें आपकी परसेंटेज ऑफ गेन होगा या परसेंटेज ऑफ रिस्क कवर करे। इसमें खुद की प्रिंसिपल्स होगा, खुद की डिसीजन मेकिंग होगी, और ये यदि सस्टेन करती है तो अच्छे खासे प्रॉफिट भी ले जा सकते हैं मार्केट से, और साथ में जो रिस्क लगातार गिरती हुई नजर आती है, उसमें परसेंटेज ऑफ रिस्क के अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है, 25। जहां तक सवाल है इस कंपनी का, तो यहाँ तक देखा गया कि अभी फिलहाल यहाँ पे बॉटम टू पे लगातार ट्रेंडिंग रेस का बिकवाली का चल रहा है। जिस कंपनी में करीब 537 एम्प्लॉय की बात करती है, और बाकी एक्सपेक्टेशनों में हमने चार्ट ग्राफ को देखा, जहाँ पे बिल्डअप हो रही थी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन कंपेयर तो 23 में 24 में थोड़ा सा हल्का हिचकिचाहट की बात सामने आया था। जहाँ अगर पीयर्स की बात करें, ये भी रियल स्टेट, जेके पेपर्स और वेस्ट कोस्ट जैसे कंपनी भी शामिल है। इन सभी कंपनियों में शुभम पेपर के पास अभी उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जेके पेपर से ज़्यादा अभी भी मार्केट में यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट बना हुआ है फ्रॉम द पार्ट ऑफ
अर्निंग पर शेयर के बेसिस। मिलेंगे कुछ नए स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए एंजॉय एंड